आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 जिसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है डिटर्मिनेंट। आज हम मुख्तलिफ मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हमारे पास क्लास 9 में जो मैट्रिक्स हैं वो तकरीबन 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे। आज हमारे पास जिस तरह एक्सरसाइज 1.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस। एक हमने नीचे मैट्रिक्स लिखा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमने। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास A इक्वल टू A B C D, इसका हम क्या फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। अब कैसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं? अब डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले A के इर्द गिर्द ये दो लाइनें लगाओगे, ये A डिटर्मिनेंट को शो करता है। कैसे करोगे? इस A को मल्टीप्लाई करोगे D के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, B को मल्टीप्लाई करोगे C के साथ, बस सिंपल। A डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये AD बन जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा BC। ये तो हमने जनरल मैट्रिक्स लिया। जब हमारे पास नंबर आएगा तो हम उसको उस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 में मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 5 6 माइनस 4 1 मैट्रिक्स है हमारे पास। एक मैट्रिक्स क्या है 5 6 माइनस 4 1। हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। हम डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, A इक्वल टू क्या हमारे पास मैट्रिक्स 5 6 माइनस 4 1 मैट्रिक्स आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1 के साथ, माइनस का साइन, 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -4। 6 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ हो जाएगा, -4। क्या हो जाएगा हमारे पास, A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 1 are 5 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 6 4 are 24। A का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 और 24 कितने हो जाएंगे, 29। हम एक और मैट्रिक्स सीख लेते हैं। हमारे पास है इधर पार्ट नंबर 3 हम कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में गिवन है C इक्वल टू 11 7 माइनस 6 5। कैसे हो जाएगा हमारे पास ये, सॉल्यूशन मैट्रिक्स गिवन है C इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 7 माइनस 6 5 आ गया। C इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, 11 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद माइनस 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ। C का डिटरमिनेंट हो जाएगा हमारे पास 11 5 are 55 माइनस माइनस प्लस 7 6 are कितना आ गया 42। C डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 55 और 42 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 97। अब हमारे पास एक और पार्ट है इसका, पार्ट नंबर है हमारे पास 5। पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं कि हमारे पास E इज इक्वल टू 2p माइनस 3q, इधर r इधर क्या है -s। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, E इज इक्वल टू क्या आ गया 2p माइनस 3q r माइनस s आ गया। E डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, वो ये 2p को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -s के साथ, माइनस 3q को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, r के साथ। क्या आ जाएगा यहाँ पर -2p को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2ps आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3q को r के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3qr। ये आंसर है। अगर हमारे पास ये प्लस माइनस नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ही हो रहे हैं, इस 2 के साथ वेरिएबल ps है, इधर qr है। अगर वेरिएबल वाले नंबर उस वक्त ऐड होंगे जब दोनों के साथ सेम वेरिएबल होगा। अगर इधर 2p इधर भी ps होगा और इधर भी ps हो तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है
हमने मैट्रिक्स गिवन होगा, हमने बताना है कि मैट्रिक्स क्या हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए, लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास 5 3 2 1। अब इसको सॉल्व करके हमने बताना है कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन, A is equal to 5 3 2 1। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम पुराना तरीका इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे, 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 के साथ। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 1 are 5 -2 3 are 6। A का डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारे पास, -1। अब मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है और नॉन सिंगुलर कब होता है। मैट्रिक्स सिंगुलर उस वक्त होगा जब A डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए। जब हम A का डिटरमिनेंट निकालेंगे, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर जवाब 0 आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, अगर जवाब 0 ना आया तो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। अब यहां पर जवाब 0 नहीं आया तो A क्या है हमारे पास, A क्या है, A इज नॉन सिंगुलर। इस तरह इसका एक और पार्ट देख लेते हैं हम। पार्ट नंबर हम देख लेते हैं, डी पार्ट नंबर देख लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 4। गिवन है D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 6 2 -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा सोल्यूशन, क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू -3 6 2 -4। D का डिटरमिनेंट, D का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, -3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई होगा -3 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, -6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 4 are 12, -6 2 are भी कितना हो गया, 12। D का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 0। 12 -12। अब यहां पर D के डिटरमिनेंट का जवाब क्या आ गया, 0। तो जब D के डिटरमिनेंट का जवाब 0 आ जाए तो हमारे पास मैट्रिक्स का D क्या हो जाएगा, D इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब समझ आ गई सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है कि सिर्फ मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन एक स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एडजॉइंट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास, इस तरह पहला पार्ट है, ये मैंने A इक्वल टू 1 2 3 4। हमने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना। अब इसका एडजॉइंट बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A, इस तरह के EDJA। अब कैसे निकालेंगे हम 2 की जगह चेंज करेंगे, 2 के साइन चेंज करेंगे। आप देखो जगह किसकी चेंज करनी है, इस पहले मैट्रिक्स को आखिरी की जगह चेंज करनी है। 4 1 की जगह चला जाएगा, 1 किसकी जगह आ जाएगा, 4 की जगह। यानी इस पहला और आखिरी जो एलिमेंट है इनकी जगह चेंज हो जाएगी, इन दोनों के साइन। अभी 2 और 3 के साथ कोई साइन नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो साइन चेंज क्या होगी, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर। इसी तरह हम एक मैट्रिक्स और लिख लेते हैं, मैं B नाम देता हूं, B इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 -2 4 5। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा यहां पर इसका एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ B कैसे निकलेगा, हम 3 और 5 की जगह बदल देंगे आपस में। 5 3 की जगह चला जाएगा, 3 किसकी जगह आ जाएगा, 5। इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन। इधर -2 है तो क्या हो जाएगा, +2, +4 है तो क्या हो जाएगा, -4।